नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक मेरी चयनित लघु कथाएं, और इसकी रचिता है कमल कपूर जी। आप उनका चित्र देखिए, आप देख सकते हैं कमल जी का चित्र। और यह पुस्तक आई है अयन प्रकाशन से हार्ड बाउंड में 2024 में, और मूल्य 350 रुपये, पृष्ठ 124। और अब मैं बात करूंगी इनके परिचय का। हालांकि कमल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। कोटा राजस्थान में जन्मी, फरीदाबाद निवासी, नारी अभिव्यक्ति मंच पहचान की संस्थापक अध्यक्ष हैं। लगभग 30 कृतियां आ चुकी हैं। उपन्यास, कहानी, लघु कथा, कविता, बाल गीत, स्मृति ग्रंथ, ये इनकी विधाएं हैं। पुस्तकों पत्रिकाओं का संपादन कर चुके हैं। इनको ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ महिला साहित्यकार सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है गुरु दीदी माँ चित्रा मुदगिल जी को। इनका देखिए बड़ा अच्छा रंगीन चित्र, देखिए आप देख सकते हैं। तो चित्रा जी को समर्पित है। और अब मैं बात करूंगी भूमिका लिखी है डॉक्टर शील कौशिक जी ने। साहित्यकार हैं, सिरसा निवासी हैं। और इन्होंने लिखा है कि कमल जी की अधिकांश लघु कथाएं उदात्त भावनाओं और आदर्श की नींव पर टिकी हैं, जहां एक तरफ बेमानी रूढ़िगत मान्यताओं का खंडन कर नए प्रतिमान स्थापित करती हैं और नए पथ का निर्माण करती नजर आती हैं, वहीं हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए भी कृत संकल्पित हैं। इस प्रकार लेखिका अपने लेखकीय धर्म का निर्वाह पूर्ण रूपेण करती हैं। और आत्मकथ्य में कमल जी ने लिखा है, कमल जी ने कहा है कि वर्ष 2003 से लेकर अब तक लिखी संग्रहों में संग्रहित एवं नव रचित अपनी तमाम लघु कथाओं में से चुनकर कुछ विशिष्ट कथाएं मैंने प्रस्तुत संग्रह में सजाई हैं। तो ये था आत्मकथ्य। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। इसमें 73 लघु कथाएं सम्मिलित हैं इस गुलदस्ते में। कुछ आधे पृष्ठ की हैं, कुछ 1 पृष्ठ की, कुछ 1.5 पृष्ठ की, कुछ 2 पृष्ठ की। और कथानक सब अलग हैं। प्रकृति, पर्यावरण, प्रदूषण, स्त्री विमर्श, संबंध, वरिष्ठ नागरिक समस्याएं, और विधवा विवाह भी इसमें है, और अकेले पति पत्नी ये भी समस्या उठाई है। व्रत त्योहार की बातें की हैं। विदेशी सरजमी पर उगे हुए कुछ कथानक भी हैं। सामाजिक सरोकार हैं। इसमें नए दृष्टिकोण हैं, बदलते मानदंड हैं। पुरानी मान्यताओं को इन्होंने हटाने का प्रयास किया है। भाषा की बात करें तो परिष्कृत है, श्रृंगारित है, पात्रानुकूल है, और सभी लघु कथाएं सोदेश्य हैं, मार्गदर्शक हैं, नीतिपरक हैं, आदर्शवाद है इनमें। हाँ, मुझे कुछ एक लघु कथाएं, लघु कहानियां प्रतीत हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लघु कथाएं अपने उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, सुगठित हैं, भावना प्रधान हैं, और विचार प्रधान भी हैं, प्रतीकात्मक हैं, सकारात्मक हैं। तो अब मैं कुछ बात करूंगी और लघु कथाओं के बारे में। कुछ एक ऐसी हैं, देखिए, कि आंगन में गुलमोहर को ना काटो, ये संदेश देती हैं। पिता को जब मंदिर नहीं ले जाता पुत्र, तो वो अकेले ही चल पड़ते और रास्ते में दम तोड़ देते हैं। विडंबना है ये, भावुक करने वाली लघु कथा है। पेड़ों का पुनः उगना एक है। बुजुर्ग को इन्होंने सुनहरी पत्तियों की संज्ञा दी है, और देवर को भाई मानती है भाभी। बेवफा पति को सबक भी सिखाती है, और बहू का साथ देती है सास। पति पत्नी वृद्धावस्था में साथ देते हैं। इसमें एक पशु प्रेम है, बिल्ली प्रेम के बारे में बताया है, और बहू का सास के प्रति बहुत प्रेम है, ये भी बताया है। पोतियों के जन्म पर सास ने हीरे के कंगन दिए बहू को, और कहा है कि माँ को पूरा अधिकार है बेटी के विवाह में रीत निभाने का। और उसके बाद तीसरी पोती का भी इनकी स्वागत करती हैं इनकी एक लघु कथा में। और एक मुझे बड़ी अच्छी लगी, दृष्टिकोण। इसमें बताया कि ये दृष्टिकोण का फेर ही है। कहते हैं ना कि स्त्री का तो कोई घर नहीं होता, इन्होंने लेकिन नई नई परिभाषा गढ़ी है। कहती हैं कि स्त्री के तो 4 घर होते हैं, एक मायका, एक ससुराल, एक पुत्र का घर और एक पुत्री का घर। सब ये सारा जो है ये मन का फेर है। मुझे लगता है मन हमारे बहुत शक्तिशाली, हम चाहें तो मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और चाहें तो नकारात्मक। तो दोस्तों, ये थी इनकी लघु कथाएं, बहुत अच्छी हैं। और अब मैं 2 लघु कथाओं का पाठ करूंगी। एक तो है फ्लैप पर, शालीन लेखक। उसका मन
हाथ में थामे फूलों की तरह ही खिला हुआ था। वह अपने अति प्रिय लेखक श्रीधर जी से मिलने जा रही थी। श्रीधर जी, जिन्हें उनके मधुर भाषण, सौम्य मुखमंडल और शिष्ट विनम्र व्यवहार के कारण साहित्य जगत ने शालीन लेखक के अलंकरण से भी अलंकृत किया था। उनके फ्लैट के बाहर खड़ी वह सोच रही थी कि घंटी बजाए या दस्तक दे कि एक दहाड़ बंद द्वार को भी पार कर उसके कर्ण पटल से टकराई। लाख बार मना किया है कि मेरी चीजों को कोई ना छेड़ा करे, पर इस घर में सबके सब हरामखोर हैं। साथ ही किसी स्त्री के रोने का स्वर भी था। फिर ये सारे स्वर किसी कांच की वस्तु के टूटने के स्वर में घुल गए। वह पहचान गई थी कि दहाड़ने का स्वर शालीन लेखक का था। छन छन छनाक कुछ उसके भीतर भी टूटा और क्षुब्ध मन से उसने वापसी की राह ली। तो दोस्तों, इसका मंतव्य यह है कि लेखक की करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो लेखक बनने से पहले हमें ईमानदार इंसान होना चाहिए। ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। और एक और लघु कथा पढ़ती हूँ, रक्षा कवच, क्योंकि आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो उसी के बारे में है। बरसों बाद बहन राखी बांधने आई है और इतना कुछ लेकर आई है, पर मैं इतना नकारा भाई हूं कि उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहते हुए आंखें भर आई उनकी। सुनो, अब जी भारी ना करो। मैं बिन्नी को अच्छी तरह जानती हूँ। उसे भौतिक चीजों से ज्यादा हमसे प्यार है। यूं भी राखी लेन देन का नहीं, भावनाओं का त्योहार है, पत्नी ने समझाया। पर फिर भी कुछ तो, कितना बेबस भाई हूं मैं ना। कहते हुए उनकी भरी आंखें छलक आई। आप चिंता ना करें जी, और उठकर नहा धोकर राखी बंधवाएं। बिन्नी ने भाई के माथे पर केसर चंदन का तिलक अंकित कर राखी बांधते हुए दुलार से कहा, यह राखी बंधन नहीं, रक्षा कवच है भाई जी। वह राखी बांध चुकी तो भाभी ने रेशमी कपड़े से ढकी एक थाली उसकी गोदी में धरते हुए कहा, बिन्नू, पीहर की यह तुच्छ सी भेंट स्वीकार करो बहना। बिन्नी ने आवरण हटाकर देखा। एक सितारों जड़ा बांधनी का दुपट्टा, दर्जन भर लाल सुनहरी कांच की चूड़ियां, एक नन्ही सी सिंदूर की डिबिया, 2 बिंदी के पत्ते और मुट्ठी भर मिश्री, इलायची, सुपारी करीने से थाली में सजे धरे थे। उसके नैन भीग गए और थाली को मस्तक से छुआते हुए आर्द्र कंठ से बोली, आप इसे तुच्छ कह रही हैं भाभी? इससे बढ़कर कीमती भेंट दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती, कोई हो ही नहीं सकती, कोई हो। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा संदेश दे गई ये लघु कथा कि भौतिकता को हमें महत्व नहीं देना चाहिए, हमें रिश्तों को प्यार से सींचना चाहिए, प्यार को महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं अयन प्रकाशन से। मुझे उम्मीद है आपको ये लघु कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। और फिर से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी करें आप अगर वीडियो पसंद है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें, धन्यवाद।